कमर दर्द और गर्दन में दर्द एक आम समस्या है और ये बहुत ही लोगों में पाई जाती है। तो नॉर्मल गृहिणियों में या फिर युवाओं में किसी में भी ये समस्या हो सकती है। तो क्या ये आम समस्या है या फिर ये गंभीर समस्या है? तो हम जानना चाहेंगे इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखो, गर्दन में दर्द और कमर में दर्द आजकल बहुत ही आम समस्या है और इसका भी जो मेन वजह है, मेन कारण है, वो अपनी बदलती हुई लाइफ स्टाइल। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में चलते हैं। ये सारी समस्याएं गर्दन दर्द या कमर दर्द को जन्म देती हैं। अब जो कमर का दर्द है उसकी मुख्य वजह ये है कि देखो, झुक के वजन उठाते हैं। अगर झुक के कोई पर्सन ज्यादा वजन उठा लेता है तो उसकी डिस्क इंजर्ड हो जाती है। डिस्क इंजर्ड होने के बाद वहां से निकलने वाली नसों पर दबाव डालती है। तो पहले कमर में दर्द होता है। ये कमर में दर्द पहले तो कुछ दिन होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद ये पैरों की तरफ जाता है, पैर सुन्न होने लग जाते हैं या पैरों में दर्द भी हो जाता है कमर के साथ साथ। दूसरी बात आपने पूछी गर्दन का दर्द। देखिए, कुछ लोग गर्दन का गलत एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन को घुमाते रहते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे स्टडी करते हैं या उनका ऐसा कंप्यूटर जॉब होता है कि झुक के काम करना पड़ता है, या फिर ज्यादा पिलो लगाते हैं, या सर पे कोई ज्यादा वजन रख लेता है। इससे गर्दन में जो डिस्क हैं, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क पाई जाती हैं, उनमें नुकसान पहुंचता है। इसके बाद वहां से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ जाता है तो गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कोई मरीज होते हैं, वो कहते हैं हमको उल्टी जैसा मन करता है, घबराहट होती है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ये दोनों समस्याएं बहुत ही आम हैं। आजकल 99% तो हम आइडिया लगा लेते हैं, पर हमको 1% उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं। उसके बाद हम कंफर्म होके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो सर, जैसे कभी कभी फेंट हो जाना, क्या ये घबराने वाली बात है या फिर बेहोशी कभी कभी किसी को हो जाती है? तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इससे घबराने की बात है या फिर ये नॉर्मल है? बेहोश होना इंडिकेट करता है, ये इंगित करता है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सप्लाई अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो हमारा हार्ट अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है या फिर हमारा दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। तो बेहोश होने का जो भी मरीज आता है हमारे पास, जो वो कंप्लेंट बताता है, उससे ही हमको आइडिया हो जाता है कि इसका बेहोश होने का वजह क्या है। कुछ कंफ्यूजिंग केस आते हैं कि हम उसमें ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये हार्ट की वजह से हुआ है या ब्रेन की वजह से हुआ है। तो उसमें हार्ट का भी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है और ब्रेन का भी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है। इन इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्मेशन हो जाता है हार्ट की बीमारी है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं। अगर ब्रेन की वजह से वो फेंट होता है, बेहोश होता है, तो उसका हम इलाज कर देते हैं। एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, बेहोश होने के बाद अगर किसी मरीज को हाथ पैर में झटके आते हैं, उसकी आंखें ऊपर हो जाती हैं, मुंह में झाग आता है या जीभ कट जाता है, तो ये सीजर डिसऑर्डर होता है, जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। मिर्गी के दौरे अगर किसी को आते हैं तो उसको तुरंत ही न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए और तुरंत ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसको इलाज से